Good morning, students. In today's lecture, we will discuss about the physical significance of electric field. What is the physical significance of electric field? From this relation, E is equal to F upon Q naught, right? So now we can calculate the force experienced by the test charge when it is placed in an electric field. We can calculate force experienced by a charge when it is placed in uniform electric field, right? So this formula is used to help the force. Now, for example, if we say in a space, I'm discussing one question, in space there is an electric field of 12 Newton per coulomb along x-axis. Find the force experienced by a charge of 2 कूलम, राइट? तो अब आप कैसे करेंगे इसे? तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है? 12 न्यूटन अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, तो आप E इक्वल टू 12 आई कैप, चार्ज इज 2 कूलम, तो आप F इक्वल टू Q इंटू E, अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 12 आई कैप, दिस इज इक्वल टू 24 आई कैप. So what is its magnitude? Magnitude of force is 24 Newton. So in this way you can calculate the force. Now the next topic is electric field lines. क्या डिस्क्राइब करना है हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती हैं? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज वी यूज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, राइट? तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज path followed by a positive test charge when it is placed in the field of source charge. अगर आप एक सोर्स चार्ज में इसको रख देंगे इन द सोर्स चार्ज फील्ड, तो जो डायरेक्शन में ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करेगा दैट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. फॉर एग्जांपल, अगर हम कहेंगे प्लस क्यू सोर्स चार्ज है, तो आप इसके फील्ड में एक टेस्ट चार्ज लेके आए क्यू नॉट, तो अब ये प्लस क्यू चार्ज इस पर क्या अप्लाई करेगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन. सो इन विच डायरेक्शन इट मूव्स आउटवर्ड. हेयर इफ़ यू प्लेस इट मूव आउटवर्ड, तो जिस डायरेक्शन में ये मूव करेगा दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज आर रेडियली आउटवर्ड. कौन सी डायरेक्शन में होती हैं? दीज आर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है? O ओब्लिक W आउटवर्ड. और अगर आपके पास एक ये नेगेटिव सोर्स चार्ज है तो आप हमेशा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेंगे. तो ये टेस्ट चार्ज लिया आपने क्यू नोट, तो ड्यू टू दिस ये माइनस क्यू चार्ज इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट. तो फील्ड लाइंस कहाँ होंगी? इनवर्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर inward. So electric field lines due to negative charge are radially inward. कहाँ पर होंगी ये? Inward, right? तो पॉजिटिव चार्ज में रेडियली आउटवर्ड और माइनस क्यू चार्ज में रेडियली इनवर्ड. Now after this the next definition of electric field lines is it may be defined as the path straight or curve such that tangent to at any point gives the direction of electric field intensity at that point, right? कैसा होगा? इट विल बी डिफाइंड एज अ पाथ स्ट्रेट और कर्व सच दैट टेंजेंट टू एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट. अगर आपके पास ये कर्व है, राइट, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ
फील्ड लाइंस, तो आई विल कंसिडर 2 पॉइंट्स P एंड Q। तो आपका E पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा E1 और सेकेंड पे क्या होगा E2। ये आपकी दो वैल्यूज हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। हाउ यू हैव ऑब्टेन्ड? बाय ड्रॉइंग द टेंजेंट एट दिस पॉइंट P एंड बाय ड्रॉइंग द टेंजेंट एट दिस पॉइंट Q, right? So there are two definition of electric field lines. One, it is defined as the path followed by a test charge when it is allowed to move freely in the field of source charge. Second, it may be defined as the path straight or curved such that tangent to at any point gives the direction of electric field intensity at that point. Next is properties of charges. Properties of electric field lines. Properties of electric field lines. पहली प्रॉपर्टी तो आप यही लिखेंगे. It may be defined as the path straight. First is its definition. It may be defined as the path straight or curved such that tangent to at any point gives the direction of electric field intensity at that point. Second is no two electric field lines intersect each other. कोई भी दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. अगर आपके पास ये दो फील्ड लाइंस है तो ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यू कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स. ये दो टेंजेंट हो जाएंगे विच गिव्स टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड एट अ वन पॉइंट टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर नॉट पॉसिबल. ठीक है, एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं है, राइट? तो दैट्स वाई these field lines never intersect each other. Third point is electric field lines for two equal and opposite charges. Electric field lines for two equal and opposite charges contract each other. क्या करती हैं ये फील्ड लाइंस? दे कॉन्ट्रैक्ट ईच अदर. अगर ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है तो फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ जाएंगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव. दे कॉन्ट्रैक्ट ईच अदर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन देम. तो ये क्या करती हैं? दीज फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट ईच अदर. यहाँ पर आउटवर्ड और यहाँ इनवर्ड, राइट? दीज फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट ईच अदर. अब इसमें हम बोलेंगे एक और प्रॉपर्टी. दीज फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस कर्व. दीज फील्ड लाइंस आर continuous curves but do not form closed loops. Do not form closed loop. closed loop नहीं बनाती. कंटिन्यूस है, इसका मतलब क्या है कि कंटिन्यूस चल रही है विदाउट एनी ब्रेक. क्लोज्ड नहीं है क्योंकि ये यहाँ क्लोज्ड का मतलब होता है इस पॉइंट से जहाँ से स्टार्ट हुई वहीं ये एंड होगी, राइट? लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है? पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव पे एंड हो रही है, because these full line starts from positive charge and ends at negative charge. So these are not from closed loop. तो ये closed नहीं है, right? Next property is electric field lines exert. Fifth property, electric field lines exerts lateral pressure for similar charges. अगर आपके चार्जेस क्या हैं? सिमिलर हैं. फॉर टू सिमिलर चार्जेस दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर. तो ये प्लस क्यू है, प्लस क्यू है, तो इन पे क्या लगेगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन. तो दे एक्सर्ट लेटरल pressure, right, due to force of repulsion. And in between there is a neutral point. ये मैं अभी आपको बाद में डिस्कस करूँगी कि ये न्यूट्रल पॉइंट क्या है at which the electric field intensity is 0. ये वो पॉइंट है जहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? 0. वो अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, for two equal and opposite charges they contract longitudinally or they exert lateral pressure for similar charges, right? Next is lines of force are always perpendicular to the surface of charged conductor. कोई भी चार्ज बॉडी के कंडक्टर या चार्ज इंसुलेटर, तो इसके क्या होंगे? परपेंडिकुलर. ये आपने पॉजिटिव पॉजिटिव दिया तो यहाँ फील्ड लाइंस क्या होंगी? इसके परपेंडिकुलर.
रेडियली आउटवर्ड. इफ इट इज नेगेटिव नेगेटिव तो फील्ड लाइंस क्या होंगी, इट इज इनवर्ट. फील्ड लाइंस आर inward, right? These are perpendicular to the surface of the charged conductor. 7, right? Inside the conductor, electric field is 0 and no field line pass through that. No field line pass through that. कि एक कंडक्टर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0, और कोई भी फील्ड लाइन इसके अंदर से पास नहीं करेंगी. सारी फील्ड लाइंस कैसी होंगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज्ड कंडक्टर, राइट. तो फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड इनसाइड द कंडक्टर नो फील्ड लाइन इज देयर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दिस, more be the crowding of field lines. Next is more be the crowding of field lines, more be the strength of electric field intensity. जितनी ज़्यादा आपकी क्या होगी, मोर बी द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ, जितनी ज़्यादा क्राउडिंग, मोर बी द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. फॉर एग्जांपल अगर हम ये बात करें, ये फील्ड लाइन्स हैं, तो अगर यहाँ पॉइंट P ले लें और यहाँ पॉइंट Q ले लें, तो एट विच पॉइंट द फील्ड इज मूव, एट पॉइंट P the field is greater than the field at point Q, because here the crowding is more and here the crowding is less. Now if I will say draw the uniform electric field, if the field lines are parallel, तो ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक. If the uniform electric field is represented by parallel lines. Now after this I am discussing neutral points. क्या होते हैं neutral points? In neutral points, these are those points at which net electric field intensity is 0. क्या होगा, net electric field intensity is 0 for two similar charges. अगर हम बात करें two similar charges की, तो उसका न्यूट्रल पॉइंट कहाँ लाई करेगा, एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग. अगर आपकी दे एक्सर्ट द लेटरल प्रेशर एंड इफ़ यू कंसीडर अ पॉइंट एट द सेंटर ऑफ दिस, अगर ये पॉइंट आप सेंटर पे कंसीडर करते हो, यहाँ एक टेस्ट चार्ज लेते हो, तो ये प्लस क्यू चार्ज इसे क्या करेगा, रिपेल. ये प्लस क्यू भी क्या करेगा, रिपेल. और इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0. सो एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0. सो द न्यूट्रल पॉइंट लाइज at the center of line joining the two charges. At the center of the line joining the two charges. कहाँ लाई करेगा, center of line. अगर हम बात करें, the two charges are having unequal magnitude. This is plus Q1, this is plus Q2. तो अब यहाँ पर central neutral point कहाँ होगा, close to the charge whose magnitude is small. ये फील्ड लाइंस एक्सर्ट करेंगे प्रेशर, तो इसमें यहाँ न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, इट इज़ क्लोज टू द पॉइंट हुज मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज स्मॉल. ठीक, ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस डिस्टेंस. नाउ इफ अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, सपोज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, तो अब न्यूट्रल पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करेगा, तो न्यूट्रल पॉइंट यहाँ तो कर नहीं सकता, क्योंकि अगर आप यहाँ क्यू नोट लोगे तो ये प्लस क्यू चार्ज इसे क्या कर रहा है, रिपेल, माइनस क्यू इसे क्या कर रहा है, अट्रैक्ट. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0. अगर हम ये कहाँ कोई पॉइंट लेके चलते हैं ऑन द लेफ्ट साइड, तो अब यहाँ क्यू नोट लेके चले, प्लस क्यू, इसकी वजह से फील्ड कहाँ होगा, दिस इज दिस रिपेल इट एंड ड्यू टू माइनस क्यू इट अट्रैक्टेड. तो यहाँ कहीं या तो लेफ्ट में ऑफ द प्लस क्यू या फिर लेफ्ट ऑफ माइनस क्यू द न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट इफ देर आर टू चार्जेस ऑफ अपोजिट साइन. अगर अपोजिट साइन के हैं तो लेफ्ट में, और अगर सेम चार्जेस हैं, सेम साइन है, तो इन बिटवीन और टुवर्ड्स द चार्ज हुज मैग्नीट्यूड इज लेस. So this is all about the neutral point. In the next video I will discuss some numericals. Okay, thank you.